हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ आई नो एक साथ बहुत सारे चेंजेस, यहाँ भी मेरी 80s की विलन वाली लुक जो कि मैंने क्यों की मुझे किसी बात का आइडिया नहीं है, बट मैंने आज शीशे में देखा और मुझे अच्छी लगी, सो मुझे लगा मेरे को ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। सो नुसरत जहान एंड इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट। हमारे एक दोस्त जिनका नाम कौशल चंदेल है, वो एक बहुत सीरियस कैंसर से इस टाइम पर पीड़ित है एंड ऑब्वियसली फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है कि उनका सही से इलाज करा पाएँ, तो उनके कॉलेज फ्रेंड्स एंड हम लोग मिलकर उनके लिए थोड़े से फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी हैव रेज्ड अ लॉट ऑफ मनी। सो देयर विल बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द फंड रेजर एंड आप अगर कुछ भी अपनी तरफ से जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट एंड इफ यू कांट दैट्स फाइन। There will be a link to an Instagram post in the description. Just spread that post if you can, because that post is by the fundraising company and it has all the information and all the documents and all the contact numbers available. So just share that post if you can to help us out. Now let's get to the fun part. So मेरे को कई सारे सब्सक्राइबर जो है काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मुझे नुसरत जहान एंड इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करनी चाहिए एंड आई वाज अवॉइडिंग इट बिकॉज इट्स ऑलरेडी मीडिया ने इतना मजाक उड़ा दिया इस चीज़ का एंड इट्स सो मतलब इतना मीम मटेरियल है ये केस जो है, ऑब्वियसली नॉट फॉर द पीपल इन्वॉल्व बट फॉर एवरीबडी एल्स, बिकॉज हम जब आदमी के साथ कुछ फनी या कुछ बुरा हो रहा होता है तो हम उसको देख के हंसते हैं, राइट? So those of you who don't know, Nusrat Jahan is a member of parliament who was elected in 2019 and she was also married to a guy named Nikhil Jain in 2019 in Turkey. But अब नुसरत जहान जी की जो स्टेटमेंट जो आई कुछ महीने पहले, उसमें उन्होंने बोला है कि दूसरे देश में हुई थी, इंटरफेथ हुई थी, सो अंडर बाय लॉ टेक्निकली इट्स नॉट अ मैरिज, सो मुझे डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है। नाउ शी इज प्रेग्नेंट एंड द चाइल्ड इज नॉट ऑब्वियसली नॉट ऑफ हर नॉट हस्बैंड एंड सो ऑब्वियसली शी हैज़ टू मेक क्लेम्स दैट शी इज़ नॉट मैरिड एंड ऑल, बिकॉज वरना फिर अडल्ट्री का चार्ज लग जाता है। एक पॉलिटिशियन वो भी फीमेल पे अडल्ट्री का चार्ज ऐसे लग जाएगा तो सो शी कांट डू दैट। सो अब क्या हो रहा है, शी टॉक्ड अबाउट इट कि भाई द मैरिज इज वर्ड एंड ऑल दैट। अगर यहाँ पे बात रुकती तो ठीक था, चलो कि भाई ठीक है, बट देन ऑब्वियसली बिकॉज शी इज़ अ वुमन एंड नो मैटर हाउ पावरफुल हाउ सक्सेसफुल यू आर इन दिस कंट्री, इफ यू आर अ वुमन यू कैन ऑलवेज प्ले द विक्टिम कार्ड। सो शी ऑब्वियसली टर्न्ड अराउंड एंड सेड कि मेरा पति मेरे पैसे खा रहा है, मेरे इन लॉज मेरे पैसे खा रहे हैं एंड ऑल दैट, और वो बहुत रिच होने का क्लेम करते हैं बट वो मेरे पैसे ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। ऑब्वियसली हिज हस्बैंड सेड ऑल दीज क्लेम्स आर बेसलेस बिकॉज शी प्रोवाइडेड नो प्रूफ, शी जस्ट गेव स्टेटमेंट्स एंड because she is a woman, all she needs to do is give statement and लोग मान भी लेंगे, लोग उसके बारे में बात भी करेंगे, लोग फैलाएंगे, but because of efforts by some people who can see, जिनके आँख हैं and जिनको पता है कि न्यूज़ हमेशा सच नहीं होती, for example yours truly, for example दीपिका नारायण, हम लोग जो है ट्विटर पे बहुत कोशिश कर रहे हैं इस बारे में इन्फॉर्मेशन फैलाने की एंड लोगों को बताने की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एंड इट्स सो फनी कि मतलब शी इज़ अ वुमन, ओके, एंड कैसे बोलूँ, शी इज़ अ वुमन, ओके, शी इज़ अ वुमन, औरत है वो, एंड इन इंडिया में इफ़ अ वुमन कैन मेक अ क्लेम दैट ऑल दो शादी हुई थी, दूसरे देश में हुई थी, शी वॉज मैरिड इन टर्की एंड इंडिया में अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट रजिस्टर नहीं हुई तो शादी अमान्य है। एंड बिकॉज ये हमारा चैनल है सो वील रिवर्स द जेंडर्स। द मैन इंडिया आने के बाद बोलता है कि शादी अमान्य है। Let's say that a man does that. Let's say the roles were reversed. Nusrat Jahan did, but Nikhil Jain said that the marriage was void. And let's say that Nusrat Jahan was not an MP. तो वो dowry harassment, domestic violence, CRPC 125, maybe even 377, पता नहीं कौन से claims जो है इन पर डालती. And उसके बाद the name of that family would have been dragged through the mud for years of litigation. And ये famous cases तो maybe not years, तो सीधा convict ही कर देते इन लोगों को, क्या पता। And because she is a woman, वो अपनी सॉब स्टोरी सुनाती, सारे इंस्टाग्राम फेमिनिस्ट पेजेस नॉन स्टॉप। एंड फिर क्या होता, फिर आखिरी में जब केस सेटल होता, निखिल जैन की फैमिली को एलिमनी भी देनी पड़ती, मेंटेनेंस भी देनी पड़ती। नाउ शी सेइंग दैट मैरिड अमान्य है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मेरे से लिखवा के ले लो स्टैम्प पेपर पे, इफ इट वाज द मैन हु सेड दैट द मैरिज वाज वॉइड, he would have been forced to pay alimony, child support, maintenance, whatever she asked for in the courts. ये चलता है। And it's so funny that woman just turned around and said marriage अमान्य है because दूसरे देश में हुई थी and technically it wasn't registered. And his husband Nikhil Jain said that he said multiple times to get the marriage registered, but she didn't want to
बिकॉज अब उसको यूज़ किया ना उन्होंने. एंड इंडियन लॉ को यूज़ करके कैसे आदमियों की लाइफ को ख़राब किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे मिसयूज़ किया जाता है लॉज को, ये उसका एक जीता जागता एंड बिल्कुल फेमस उदाहरण है. Normally we talk about dowry harassment cases, domestic violence cases, which are true, which are being grossly misused. But ये case, it's so different from what we normally talk about. कि मतलब खुलेआम law का misuse हो रहा है. Like a member of parliament publicly is misusing the law for her advantage. And nobody wants to say anything about it. Nobody thinks that she's doing something wrong here. मतलब एक तो ये meme material बहुत ज़्यादा है because शादी की फोटोज़ हैं, फ्लॉन्ट किया सारी दुनिया में. इवन जब उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो अपनी शपथ ली उससे पहले अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस किया. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार. आमी नुसरत जहान रूही जैन. या एंड देन शी टर्न्ड अराउंड सेड, अरे शादी तो हुई नहीं थी, वी हैव बीन लिविंग सेपरेटली एंड देयर वाज नो मैरिज. वाओ, आई मीन सॉरी टू थिंक दैट दैट्स इवन पॉसिबल इन आवर कंट्री. अब इस बारे में ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा मेरे को लग नहीं रहा, बिकॉज ऑब्वियसली उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला. शी इज़ अ वुमन एंड शी इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड 4 दिन इस बारे में बात होगी, मीडिया में चली जाएगी. बट दिस केस विल सर्व एज अ गुड एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेज. जब हमारे पास मेंटेनेंस के ऑब्वियसली बहुत सारे ग्रोस मिसयूज़ के केसेस आएंगे जब हम इस केस को कोट करेंगे. सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अस अ लाइक, कॉमेंट एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम.